हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, बहराइच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ था उसका दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग डेट जारी हो चुकी है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब पूरी PDF यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है किसको दोस्तों रिजेक्ट फॉर्म किया गया है, किसका एक्सेप्ट किया गया है, कितनी तारीख को होने वाला है आप लोग का काउंसलिंग। सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ECHS डिपार्टमेंट में दोस्तों वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा रही है कंटिन्यूसली। अगर आपको जॉब करना है तो आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, चेकआउट आप लोग जरूर करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। बहराइच में संचालित कुल 15 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में यहाँ पर तो जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे, उससे संबंधित दोस्तों अब इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है। तो एड्रेस आप लोग देखिए, विकास भवन सभागार कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी बहराइच में आप लोग का क्या होने वाला है, काउंसलिंग होने वाली है। कितनी तारीख को होने वाली है तो उस दिन आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। 29 मार्च 2025 को और 30 मार्च 2025 को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। अब फ्रेंड्स, कौन कौन से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं तो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, EWS निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो और अपनी क्वालिफिकेशन जो भी आप लोगों के पास 2 फोटोग्राफ जो कि हाल फिलहाल के होने चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इनसे संबंधित ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं और फ़ोटोकॉपी भी दोस्तों आप लोग को लेकर जानी होगी और वो भी स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। 2 सेट तैयार कर लेकर जाने होंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो नोटिस था ये 2-4 दिन पहले दोस्तों प्रकाशित हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जो 29 मार्च 2025 को जिनका काउंसलिंग होने वाली है वे विषय आप लोग देखिए। सामाजिक विषय में कितने प्राप्त हुए थे दोस्तों आवेदन, 122, कंप्यूटर के लिए 25, कला क्राफ्ट में 79, शारीरिक शिक्षा के 18 और गणित की 92। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों 336 आवेदन प्राप्त हुए थे इन सभी को मिलाकर। और 30 अप्रैल को दोस्तों यहाँ पर हिंदी के लिए, विज्ञान के लिए, अंग्रेजी के लिए, अकाउंटेंट के लिए, चपरासी के लिए रहने वाला है और यहाँ पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या मेंशन कर रखी है। चलिए, नीचे दोस्तों बताया गया है कि किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और उसका क्या कारण रहा था। रीज़न भी दोस्तों आप लोग को बता रखा है, तो रीज़न ज़रूर आप लोग को देखना होगा ताकि आप लोग कोई गलती अगली बार ना करें। ये वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने बता रखी है। 29 मार्च और 30 मार्च को आप लोग की काउंसलिंग होने वाली है। हालांकि दोस्तों मेरिट यहाँ पर भी अब तक भी नहीं प्रोवाइड की गई। जैसा कि मैं कह रहा था पिछली बार नोटिफिकेशन की मेरिट आएगी, कट ऑफ आएगी तो ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वाले PDF में भी दोस्तों मेरिट इन्होंने, कट ऑफ इन्होंने जारी नहीं की है, लेकिन जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसको बता रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल 649 अभ्यर्थियों में से 94 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका सत्यापन 5 सदस्य समिति द्वारा दोस्तों अनहर यानी कि रिजेक्ट घोषित कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये जो 94 कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग को लगता है कि आपका फॉर्म गलती से रिजेक्ट हुआ है तो आपको अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग। मतलब 29 और 30 तारीख को आप लोग भी आ सकते हैं और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि नहीं सर, हमारा ये बिल्कुल सही है, हमारा किसी गलती से रिजेक्ट हुआ है। अगर आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप भी दोस्तों लेकर आ सकते हैं जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। किस किस का किया है वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा नीचे की तरफ चलने हैं तो बताने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है आप लोगों का, यहाँ पर विषय का नाम मेंशन कर रखा है और अनहर अभ्यर्थियों की संख्या, टोटल संख्या 22 है। 22 में से दोस्तों जो ये अरहा है ये है दोस्तों एक्सेप्ट करा हुआ। 22 में से एक कैंडिडेट का तो एक्सेप्ट कर लिया गया है। 19 कैंडिडेट का फॉर्म अब भी रिजेक्ट है और 2 लोगों का दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ। अभियुक्ति में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि अनहरता की सूची में क्रम संख्या जो 15 है, आवेदन संख्या 91 है, जिस पर अंकित पूनम यादव हैं। उन्होंने दोस्तों CTET प्राथमिक स्तर संलग्न किया। मतलब यहाँ पर रीजन बता रखा है और बेसिकली रीजन में आप लोग को थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ। इसी प्रकार इंग्लिश में दोस्तों टोटल रिजेक्ट हुए थे, जिसमें से 15 अब भी रिजेक्ट है और एक पेंडिंग में पड़ा है, ठीक है। विज्ञान की बात करते हैं तो टोटल 19 रिजेक्ट हुए थे। 19 में से 7 तो दोस्तों एक्सेप्ट हो चुके हैं, 12 अभी दोस्तों पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर दोस्तों सारे विषय के दोस्तों बता रखे हैं, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ जिसमें से 111 जो रिजेक्ट हुए थे उसमें से 10 तो एक्सेप्ट हो चुके हैं, 94 अब भी दोस्तों रिजेक्ट हैं और 7 का दोस्तों अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब लिस्ट आप लोग यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग को मोबाइल रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ में ऐसे ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये विषय है इंग्लिश विषय है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इंग्लिश विषय के लिए बता रखा है किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इंग्लिश विषय में दोस्तों किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी। एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए थी और 2 वैकेंसी एससी के लिए थी। तो जैसे कि आप लोग पहले ही पॉइंट पर देख सकते हैं, इनका नाम है श्वेता शर्मा। यहाँ देख सकते हैं श्वेता शर्मा नाम है इनका, इनके पिता का नाम रविंद्र शर्मा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये ओबीसी से बिलोंग करती है और इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है, यहाँ पर देखिए अनहर लिखा है। क्यों कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये ओबीसी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो कोई बात, ये कोई मायने तो रखता नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए इनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ओबीसी से बिलोंग करती हैं और इनकी वैकेंसी नहीं थी। यहाँ पर कुछ और भी दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि अनुसूचित जाति का ही ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये वाला देखिए, रेखा कुमारी हैं, ये अनुसूचित जाति से बिलोंग करती थी लेकिन इनका रिजेक्ट कर दिया फॉर्म। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टेट इन्होंने नहीं लगाया है, संलग्न नहीं किया है। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर का टेट लगाना होता है आप लोग को, तो इन्होंने नहीं लगाया है तो इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार ये इंग्लिश का ही है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये भी इंग्लिश का ही चल रहा है। यहाँ पर देखिए अब ये है सब्जेक्ट कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए बात करते हैं, जनरल की 4 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2 वैकेंसी थी। जिस कारण दोस्तों इनमें एक का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई ये है कैंडिडेट पूजा है, इनका फॉर्म क्यों रिजेक्ट करा गया है। हालांकि ये दोस्तों अनुसूचित वर्ग से थी और इनका रीजन दोस्तों बता रखा है एससी कैटेगरी की हैं ये, जिसकी दोस्तों यहाँ पर रिक्ति नहीं थी, यानी कि वैकेंसी इसमें एससी वालों की नहीं थी और इन्होंने अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसी तरह से दोस्तों तमाम सब्जेक्ट की यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। सारा दोस्तों यही चीज़ बोला गया है, इसमें बता रखा है कि कौन कौन किसका फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि दोस्तों काउंसलिंग के लिए किसको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बताया गया है रिजेक्ट हुए कैंडिडेट का नाम। तो कौन कौन कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर 29 मार्च को और 30 मार्च को जाएगा। जिस भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है वे सभी कैंडिडेट दोस्तों इतनी तारीख को जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर, ठीक है। और जिसको कोई डाउट है और उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है फिर भी उनका रिजेक्ट कर दिया, वे भी दोस्तों आप लोग जा सकते हैं वेरीफाई करवाने के लिए। क्या पता दोस्तों आप लोग का भी नाम सही हो जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है। हालांकि पूरी पीडीएफ इन्होंने प्रोवाइड करा दी है, लेकिन इसमें दोस्तों कट ऑफ इसमें भी नहीं बता रखी है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर रिजेक्ट फॉर्म बता दिए हैं, तो जिसमें आपका नाम नहीं होगा तो आप लोग का एक्सेप्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं आप लोग और एक वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।